पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंटेनर में जो भी फ्लूइड है वो उसके हर पॉइंट पर, इस कंटेनर के हर पॉइंट पर एक फोर्स लगाता है, और वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सपोज कीजिए कि ये एक कंटेनर है और यहाँ पर एक फ्लूइड है, तो हमने पढ़ा था कि ये जो कंटेनर के अंदर ये जो यहाँ पर लिक्विड है, तो लिक्विड क्या करेगा, इस कंटेनर पर हर पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई करेगा जो कि क्या होगा, इक्वली होगा और डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वो फोर्स आपका इक्वली वर्क करेगा। क्लियर? तो अभी स्टार्ट करते हैं आपका फिजिक्स क्लास 9 पे प्रेशर इन फ्लूइड्स, और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो आपका एक फ्लूइड में किस तरह से वो सिंक कर जाता है, किस तरह से वो सिंक करने का मतलब कैसे वो डूब जाता है, और किस तरह से फ्लोट करता है। फ्लोट करने का मतलब होता है कि वो उस फ्लूइड की सतह पर तैरता रहता है। क्लियर है? तो उसे पढ़ने से पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे डेंसिटी, कि डेंसिटी हमारी होती क्या है। तो इस डेंसिटी को हमने अपनी लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। डेंसिटी जो होती है वो होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़ लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो जो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस होती है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं उसे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी रो। ये यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है रो। जो आपकी जो सॉलिड बॉडीज रहती हैं वहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं, डेंसिटी को स्मॉल डी से यूज कर लेते हैं। बट इन फ्लूइड वाले केस में हम उसे सिंबल से यूज करते हैं। ग्रीक सिंबल क्या है, रो, RHO। रो से हम उसे डिफाइन करते हैं। तो ये जो डेंसिटी हमारी वो किसके इक्वल होती है, मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी उस सब्सटेंस का मास है, m अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है, अगर हमने इसे क्या कर दिया, यूनिट कर दिया। यूनिट कैसे करेंगे हम, कि सपोज कीजिए कि यहां पर हमने एक बॉक्स लिया, और ये जो बॉक्स है ये आपकी इसकी हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ, ये क्या है आपकी 1-1 मीटर ले लिया। ये भी 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया, और ये भी आपका 1 मीटर हो गया। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब अगर आपका वॉल्यूम है, तो ये जो डेंसिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, मास ऑफ द सब्सटेंस के। क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है कि जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी कंटेनर में हम डिप करते हैं, डालते हैं, उसमें इमर्ज करते हैं, तो जैसे ही इमर्ज करते हैं उस पर क्या लगता है, एक अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ उस पर एक फोर्स वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स। उसे अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, उसे बॉयड फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर? कि अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई भी एक यहाँ पर कंटेनर है, और उस कंटेनर में यहाँ पर कोई भी फ्लूइड्स है, सपोज कीजिए कि ये वाटर है, सिंपलेस्ट केस वाटर है, और हमें यहाँ पर क्या है कि ये एक आपका सॉलिड में हम इसे ले लेते हैं कि एक वुड है, लकड़ी का एक टुकड़ा है। तो अगर हम इसे यहाँ पर डालते हैं तो इसका जो वेट होगा वो किधर की तरफ वर्क करेगा, नीचे की तरफ, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका एक मास होगा, और मास अगर होगा तो इसका एक वेट होगा। वेट क्या होता है, mg। तो वो जो mg है वो किस तरफ वर्क करेगा, इसमें नीचे की तरफ। जो mg है वो नीचे की तरफ वर्क करेगा। बट ये जैसे ही हम उसे क्या करेंगे, नीचे की तरफ डिप करते हैं,
तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉयड फोर्स कहते हैं। क्लियर है? और इसकी जो टेंडेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉयंसी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे ही आप किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल में जाने के बाद क्या होता है कि आप जैसे ही तैरना शुरू करते हैं तो आपका जो वेट है वो पहले से आपको हल्का महसूस होता है। क्लियर है? तो उस वेट को बोलते हैं एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट। एपरेंट का मतलब क्या होता है कि वो हमें हल्का महसूस हो रहा है। वो हल्का क्यों महसूस होता है? क्योंकि एक हमेशा अपथ्रस्ट फोर्स वहां पर वर्क करता है, ऊपर की तरफ वर्क करेगा। तो जैसे ही बॉडी उसमें फ्लोट करेगी, जैसे ही हम उसमें स्विमिंग करना शुरू करेंगे तो एक अपथ्रस्ट फोर्स जो किसकी वजह से लगता है, फ्लूइड की वजह से। ये जो फ्लूइड की वजह से अपथ्रस्ट फोर्स लगता है ये अबव ऊपर की तरफ लगता है, और इसी की वजह से जो स्विमिंग करते हुए कोई भी पर्सन है वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। इसके अलावा आप एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास क्या है कि लास्ट जो पुराने टाइम में क्या होता था कि एक कुआं होता था और वो कुएं में यहाँ पे एक रस्सी बांधते थे, इसमें एक वाटर होता था और उसमें हम क्या करते थे, एक बाल्टी को यहाँ पर हम डालते थे पानी निकालने के लिए, और कोई पर्सन उसे यहाँ पर पकड़ता था। तो कोई भी पर्सन हो सकता है, यहाँ पर XYZ अगर हम देखें, कोई भी पर्सन उसे पकड़ रहा है और इसे जैसे ही बाल्टी को उसने वाटर में, जो किसमें है, कुएं में, एक वॉल है, कुआं है, उसके अंदर पानी है, जैसे ही हम उसे बाल्टी को उसमें डालते हैं तो बाल्टी डालने के बाद हम क्या फील करते हैं कि बाल्टी जो है हमारी आपकी पहले से कम वेट, उसका जो वेट है हमें कम महसूस होता है। क्लियर? वो वेट हमें क्यों कम महसूस होता है? क्योंकि एक अपथ्रस्ट फोर्स उस पर ऊपर की तरफ वर्क करता है। क्लियर है? तो ऊपर की तरफ अगर अपथ्रस्ट फोर्स वर्क करेगा तो उसका जो वेट होगा, जो टोटल वेट होगा, वो कैसे निकालेंगे कि mg तो हो गया ऊपर से नीचे की तरफ और अपथ्रस्ट हो गया नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर है? वेट हो गया ऊपर से नीचे की तरफ और अपथ्रस्ट हो गया नीचे से ऊपर की तरफ। जो वो एपरेंट वेट होगा वो क्या होगा, वो आपका वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, जो वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। और हम जानते हैं कि जो वेट है वो भी इक्विवेलेंट टू द फोर्स है और अपथ्रस्ट भी क्या है, इक्विवेलेंट टू द फोर्स है। तो इनका जो बीच का नेट फोर्स हम लेंगे, नेट फोर्स क्या आ जाएगा आपका, वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो ये जो वेट माइनस अपथ्रस्ट होगा यही वो क्या होगा, उसका एपरेंट वेट होगा, और उस एपरेंट वेट को वो पर्सन जो है वो फील करेगा। क्लियर है? और वो उसे फील करेगा तो अपने आप को वो क्या महसूस करेगा, वो हल्का महसूस करेगा। अब इसके बाद क्या है कि अगर वेट आपका नीचे की तरफ लग रहा है और अपथ्रस्ट आपका ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है। क्लियर? तो फ्लूइड वाली कंडीशन में ये जो आपका वेट है और अपथ्रस्ट है ये इसी तरह से वर्क करते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या हो सकता है, कभी आपका वेट ज्यादा हो सकता है, कभी आपका जो अपथ्रस्ट है वो ज्यादा हो सकता है। एक यहाँ पर जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो अपथ्रस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव डेंसिटी, इसके प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। मैंने अभी बताया आपको डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस होती है। इसकी अगर हम ऐसा यूनिट निकालें तो मास की कितनी होती है, किलोग्राम होती है, और आपकी जो वॉल्यूम की होती है वो कितनी होती है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है? यहां पर आपका जो वेट है वो भी आपकी उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और अपथ्रस्ट है उसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। दोनों के दोनों फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये जो डेंसिटी है ऐसा यूनिट इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है कि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स मैंने बताया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी होता है,
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी को समझते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। कि रिलेटिव डेंसिटी आपकी होती है कि इस रिलेटिव का जो मतलब है वो क्या है, एक कंपैरिजन है। और कंपैरिजन किसके साथ है, कंपैरिजन किसके साथ है, वाटर की डेंसिटी के साथ है। तो ये जो इसकी डेफिनेशन होगी, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशो ऑफ, ये किस किस का रेशो होगा, रेशो ऑफ इट्स डेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, टू दैट ऑफ वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो एक वहां पर रिलेटिव डेंसिटी आती है। और वो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो आपकी किसके बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं, और अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है, दोनों ऊपर और नीचे डेंसिटी है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, और इसकी भी जो यूनिट होगी वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। तो इसका मतलब क्या है कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम पर मीटर क्यूब दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। क्लियर है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, एक तरह का रेशो होता है। ये हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कितना कम है और वो कितनी ज्यादा है, ये चीज है। अब बात करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी को हमने देखा कि इसकी 9 यूनिट होती है। यहाँ पर एक जो डेफिनेशन और आती है वो आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले केस में क्या हो जाएगा कि ये जो यहाँ पर हमने डेंसिटी ली हुई है, तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी का सीधा सीधा रिलेशन किससे है, मास से है। किससे है, मास से है। जितना ज्यादा मास होगा उस पर उतनी ही ग्रेविटी ज्यादा एप्लीकेबल होगी, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि ये किस किस का कंपैरिजन होता है, ये मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ द वाटर, ये इन दोनों का आपका रेशो होता है। क्लियर है। तो ये बात करी हमने किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी आपकी कोई यूनिट नहीं होती, केवल हम रेशो से ये बताते हैं कि उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कितना ज्यादा है। क्लियर है। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाई द कॉर्क फ्लोट्स एंड द नेल सिंक। कॉर्क मींस आप कोई एक लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं। क्लियर है। कोई एक आपने लकड़ी का टुकड़ा लिया, और नेल क्या होती है, आपकी जो कील होती है या पिन होता है, या आपका कोई सिक्का हो गया। क्लियर है। तो इसे उससे रिप्लेस कर सकते हैं कि क्यों वो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो आपका पानी में तैरता रहता है, और आपकी जो कील है या पेज है या स्क्रू है और या आपका कॉइन है वो पानी में डूब जाता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है। क्लियर है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। सेम इसी तरह से बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी नेल क्या करती है, वो पानी में सिंक हो जाती है, डूब जाती है, बट एक पूरा पानी का पूरा जहाज जो होता है जिसे शिप बोलते हैं, वो क्या करता है, वो पानी में तैरता रहता है। तो इसके पीछे क्या रीजन बिहाइंड है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, इसके पीछे क्या रीजन इसके पीछे है, उस चीज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने इसका एक सिंपल सा रीजन लिखा हुआ भी है, अभी फिलहाल के लिए आप इसे पढ़िए। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। ये किसकी वजह से होता है, ये केवल और केवल डेंसिटी की वजह से होता है। क्लियर है। मैंने आपको बताया है, इस पॉइंट को नोट कीजिए कि जो डेंसिटी होती है वो टोटली रिलेटेड विद द अपथ्रस्ट फोर्स, वो अपथ्रस्ट फोर्स के रिलेटिव होती है। क्लियर है। तो वो जो अपथ्रस्ट फोर्स के रिलेटिव होती है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वो क्या करेगा, उसमें सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। बट अगर उसकी डेंसिटी कम है वाटर से, क्लियर है,
अगर उस सब्सटेंस की डेंसिटी कम है वाटर से तो वो उस पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, उस पर तैरता रहेगा। क्लियर है? तो ये जो चीज है मैंने आपको बताया, ये कोर्क है, कोर्क की क्या है, लो डेंसिटी होती है देन वाटर, एंड नील की क्या होती है, हाई डेंसिटी देन वाटर। अब इस डेंसिटी को हमने यहाँ पर पढ़ भी लिया, यहाँ पर इसे समझने की कोशिश भी करी, बट एक्चुअल में डेंसिटी होती क्या है ये हम देख लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है कि उस सब्सटेंस के अंदर जो मास है वो किस तरह से कंटेन्ड है। क्लियर है? उस सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक के अंदर जो भी मास है, इसका एक सर्टेन वॉल्यूम है, इसका एक सर्टेन वॉल्यूम है, सेम मैंने आप इस तरह से दो ब्लॉक ले लिए, तो एक में क्या है, वुड है, लकड़ी है, और दूसरे में क्या है, आयरन है। यहाँ पर क्या है, आयरन है। तो इस वुड की अगर बात करें तो इस वुड के अंदर जो भी इसके अंदर मास कंटेंट है, जो भी मास कंटेंट है, वो मास कंटेंट क्या है, वो क्या है, कम है। किसके रेस्पेक्ट में, आपका आयरन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आयरन की अगर डेंसिटी देखेंगे तो वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है? सेम इसी तरह से अगर आप देखेंगे डायमंड की, तो डायमंड क्या है, मोस्ट डेंस सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, कि जो डायमंड है वो सबसे ज्यादा डेंस होता है। क्लियर है? क्योंकि एक छोटे से ही वॉल्यूम में उसका जो कंटेंट मास है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये किसका होता है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, कि यहाँ पर अगर आपका वुड है तो वुड आपका, उसकी जो डेंसिटी है वो कम है, क्योंकि इतने ही जो वॉल्यूम में उसका जो मास है वो क्या है, कम है विद रेस्पेक्ट टू किसके, आयरन के। इसमें आयरन में क्या होता है, बहुत ही छोटे वॉल्यूम में उसमें जो मास, जो कंटेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ये जो चीज है यहाँ पर समझने वाली है कि ये जो डेंसिटी वाला जो फैक्टर है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। क्लियर है? हमने यहाँ पर डेंसिटी पढ़ा, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा, और उसके बाद ये समझा कि क्यों आपकी जो कोर्क है वो फ्लोट करती रहती है, और जो आपकी जो नेल है वो क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं और इसे थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। तो उसके लिए आते हैं हम यहाँ पर, ये हमने 3 यहाँ पर बीकर ले लिए। ये जो 3 बीकर हैं, इस तीनों बीकर में अलग अलग जो हमारे प्रैक्टिकल हैं वो अलग अलग तरीके से फॉलो हो रहे हैं। जैसे कि पहले वाले में क्या करा, मैंने एक नेल ली, नेल को एक पेज लिया या कोई सिक्का लिया या कॉइन लिया, अगर मैं उसमें डालता हूं तो ये सीधा सीधा क्या हो जाता है, उसमें आपका सिंक कर जाता है, डूब जाता है, बिकॉज आपका जो बाउंड फोर्स है वो कम होता है किसके रेस्पेक्ट में, इसके वेट के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इसकी डेंसिटी है, क्योंकि जो बाउंड फोर्स होता है वो टोटली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस के। बाउंड फोर्स इज टोटली किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपका उस सब्सटेंस की डेंसिटी के। तो इसकी क्या है, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, इसी वजह से क्या है, उसका बाउंड फोर्स क्या है, यहाँ पर जो लिक्विड द्वारा लग रहा है वो कम लग रहा है, क्योंकि इसका जो वेट है वो ज्यादा है। क्लियर है? तो वेट का सीधा सीधा रिलेशन किससे है, ग्रेविटेशन से है। ग्रेविटी उसे जिस फोर्स से आपकी खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, वो चीज ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इसके बाउंड फोर्स से। क्लियर है? क्लियर है? अब अगर सपोज कीजिए कि इसी नेल को मैं यहां पर क्या करूं कि इस वाटर को मैं यहां से रिप्लेस कर दूं, किससे, मरकरी से। तो मरकरी की जो डेंसिटी है, ध्यान रखिए इस बात को, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये जो मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो किससे ज्यादा होती है, आपकी नेल जो आपका आयरन है उससे ज्यादा होती है। तो अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, आपके मरकरी से, तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है नेल से। तो अगर किसी बॉक्स में, इसी बॉक्स में अगर ये यहाँ पर हमने मरकरी ली और एक क्या ले लिया, यहाँ पर कॉइन ले लिया, क्लियर है, और ये क्या है यहाँ पर Hg मरकरी है। क्लियर है? इसकी डेंसिटी ज्यादा है,
इसकी डेंसिटी कम है। अगर इसकी डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करेगा। क्लियर है? अगर इसकी डेंसिटी क्या होती, यहां पर Hg से भी ज्यादा होती, तो ये क्या करता, इसमें सिंक कर जाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट वन क्या है कि अगर ये जो बॉयंट फोर्स है, जो बॉयंट फोर्स ये फ्लूइड लगा रहा है ऊपर की तरफ, क्लियर है, और वेट क्या है जो ये आपका सब्सटेंस लगा रहा है नीचे की तरफ, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो ये जो बॉडी है यहां पर क्या करेगी, आपकी सबमर्ज हो जाएगी, कि जो फर्स्ट लेयर है उसके नीचे आपकी सबमर्ज हो जाएगी, ना तो ये ऊपर रहेगी और या ना ये नीचे जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझने की हमें जरूरत है। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर ये बाउंड फोर्स क्या है कि इस लिक्विड के द्वारा लगाया गया जो भी फोर्स है, अगर ये ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, इस आपके ब्लॉक की डेंसिटी से या इस ब्लॉक के वेट से अगर ज्यादा हो, तो ये अगर बाउंड फोर्स ज्यादा है इस वेट से, तो ये क्या करेगा, ये बॉडी क्या करेगी, यहां पर फ्लोट करेगी। क्लियर है? तो ये बात आई थिंक आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कितना अमाउंट है जो ये अगर इसमें फ्लोट कर रही है, तो फ्लोट करने के बाद क्या होगा, फ्लोट करने के बाद ये जो इसका लेवल है ये क्या होता है, बढ़ जाता है, इसका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर किसी ये जो पहले से ही इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उसके अंदर क्या करा, ये वाला वॉल्यूम हमने और इंसर्ट कर दिया, तो ये जो कंटेनर होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम प्लस आपका वाटर का वॉल्यूम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, और ये जो आपका यहाँ पर लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कितना बाहर आता है उस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट बताए हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट A, देन B, देन C, तो इनको समझते हैं, उसके बाद आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। तो पहला जो केस है ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं आपको समझा रहा हूं कि जो पहला जो केस है इसमें कंटेनर है और वो कंटेनर पूरा भरा हुआ है, बट उसमें क्या है, हमने यहाँ पर एक इस कंटेनर को इस तरह से बनाया गया है कि जैसे ही इस कंटेनर में कोई भी अगर सब्सटेंस डाला जाए तो जितना भी वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि अपनी जगह बनाने के लिए उसे वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो जितना भी वाटर वो डिस्प्लेस करेगा वो आपका इस जार में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में जो फर्स्ट है वो प्रीवियसली क्या है कि ये इसके जस्ट ऊपर है, यहाँ पर ये जो ब्लॉक है जस्ट इसके ऊपर है, ये ब्लॉक आप क्या है कि किसी भी, या तो आप इसमें वुड का ले सकते हैं, आयरन का ले सकते हैं, कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक अभी इसमें अंदर नहीं गया है, क्या है कि ये इसका जो लेवल है वो ऐसा का एज इट इज बना हुआ है, ए ऑब्जेक्ट इज लोवर्ड इनटू ए कंटेनर ऑफ वाटर, कि जस्ट हम इसे कहां तक लेकर आए हैं, इसकी लेयर के ऊपर तक। तो हमने देखा कि वाटर की कोई भी यहाँ पर जो भी कोई भी एक सिंगल ड्रॉप भी इस आपके कंटेनर में यहाँ पर आई नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वन क्या करते हैं हम कि इसे हाफ सबमर्ज करते हैं, इसे जो भी हमारा सब्सटेंस है उसे हाफ सबमर्ज करते हैं। इसका जो वेट है वो हमें पता है, वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, W=mg, और जो इसका अपथ्रस्ट फोर्स है वो ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है। अपथ्रस्ट फोर्स किसका है, वो आपका लिक्विड का है। क्लियर है? तो जैसे ही क्या करते हैं हम इस ब्लॉक को हाफ सबमर्ज करते हैं, तो ये अपना जितना भी यहाँ पर वॉल्यूम लेगा उतना वॉल्यूम ही क्या कर देता है, यहाँ से उसे डिस्प्लेस कर देता है, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देगा। और जैसे ही वॉल्यूम को वो डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेस करने के बाद वो जो वाटर है वो इस पाइप के जरिए किस में आ जाएगा, आपके कंटेनर में आ जाएगा। क्लियर है? और हम इसे क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं कि ये वाला जो
आपका जितना वाटर इसमें आया है और जितना इसने डिस्प्लेस करा है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि इसमें हमने क्या करा कि पूरे के पूरा जो हमारा यहाँ पर ब्लॉक था उसे फुल सबमर्ज कर दिया, और फुल सबमर्ज करने के बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि ये जो वाटर यहाँ से आया है और इस कंटेनर में यहाँ पर ये भरा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये वाला हमारा ये जो इसमें वाटर आया है उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम है, और यहाँ पर क्या है, उसका जो वॉल्यूम है या कह सकते हैं उसका जो वेट है, उस वाटर का अगर वेट लें तो उसका जो वेट है वो ज्यादा है। क्लियर है। अब वो कितना ज्यादा है कि यहाँ पर अगर हाफ सबमर्ज मैंने करा तो हाफ सबमर्ज करने के बाद मैंने क्या देखा कि ये जो हाफ सबमर्ज करने के बाद इसके जो हाफ का, अगर मैं यहाँ पर इस हाफ का वेट लूं तो ये जो हाफ का वेट मैंने लिया और इसका जो वेट मैंने मेजर करा वो दोनों आपस में सेम थे। क्लियर है। फिर मैंने इस पूरे के पूरे को सबमर्ज कर दिया, तो इस पूरे को सबमर्ज करा तो ये जो वाटर यहाँ से ओवरफ्लो होकर यहाँ पर आया, तो इसका जो वेट था और इसका जो वेट था वो आपस में क्या था, बिल्कुल इक्वल था। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को हमने समझा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है इसे समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है। ये तीनों कंडीशन हमने समझ ली। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे किसमें फुल्ली और पार्शली, या तो फुल्ली मतलब जैसे यहाँ पर पूरा का पूरा इमर्ज कर दिया, या पार्शली अगर किसी भी हम लिक्विड में उसे क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं। क्लियर है। उसे उसमें इमर्ज करते हैं, डालते हैं, तो फुल्ली और पार्शली इमर्ज करते हैं इन ए लिक्विड, इट एक्सपीरियंस ए बायोंट फोर्स। ये हमें पता है कि एक बायोंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो बायोंट फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, वो फ्लूइड के द्वारा। फ्लूइड में क्या है, यहाँ पर लिक्विड है और जो कि हमारा वाटर है, सिंपलेस्ट केस। तो इट एक्सपीरियंस ए बायोंट फोर्स, एक बायोंट फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और अपथ्रस्ट फोर्स, बायोंट फोर्स को भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। क्लियर। अब विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये किसके इक्वल होता है, ये उस वेट के इक्वल होता है जो कि उस आपके ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर डिस्प्लेस किया है, उतना उसने हटाया है। क्लियर है। उसके इक्वल होता है। तो यही सेम जो चीज है, यही जो आपका प्रिंसिपल है, यही कहलाता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है। अब इसके बाद इसे हम एक इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि बायोंट फोर्स या आपका अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है, वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द लिक्विड, जो भी लिक्विड का वेट है, डिस्प्लेस बाय इट, जो भी लिक्विड का वेट है जो इसने डिस्प्लेस करा है वो उसके इक्वल होगा। तो ये हमने समझा यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर बात करें हम इसी से ही कि अगर हम किसी शिप की बात करें, यहाँ पर सपोज करो कि हम किसी शिप की बात करते हैं कि कोई भी अगर हमारा यहाँ पर शिप है, ये जो शिप है वो हमारा किसमें फ्लोट कर रहा है, सपोज कीजिए वाटर में, इसे हमने किस में डाल दिया, यहाँ पर वाटर में आपने इसे क्या करा, इमर्ज करा किसी भी शिप को। क्लियर है। आप जब छोटे हम बच्चे थे तो एक कागज की नाव बनाते थे, उस कागज की नाव को हम किस पर रखते थे, कागज की नाव को बनाकर हम पानी पर तैराते थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता था, ऐसा इसलिए से पॉसिबल होता था कि जो हमारा वो हमने कागज की नाव बनाई है, वो उसकी जो डेंसिटी होती थी वो किससे कम होती थी, वाटर की डेंसिटी से कम होती थी। इसी वजह से वो क्या करता था, फ्लोट होता था, और हम उसे देखते थे कि वो आगे चलता चले जाता था, फ्लोट करने लगता था। क्लियर है। तो ये चीज हमने देखी थी। सेम वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा है कि जो इस बोट ने यहाँ पर जितना भी वाटर को डिस्प्लेस करा है,
जितने भी वाटर को डिस्प्लेस करा है वो डिस्प्लेस करा हुआ वाटर वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर वो इसके वेट के इक्वल होगा, कि अपने वेट के इक्वली ये वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। तो अगर इक्वली वाटर को डिस्प्लेस कर देता है तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है कि यहाँ पर जो बाउंड फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो आपका यहाँ पर इस शिप का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्टिंग कर रहा है दैट इज द वेट, जो भी इसका वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, W=mg, और बाउंड फोर्स हमारा जो है वो ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, जिसके कारण क्या है कि ये इस आपका वाटर पे फ्लोट करने लगता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने समझी है। एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वो कितनी होती है आपकी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसको यूज करेंगे कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो क्या होती है, वो आपकी होती है 10⁻³ मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसे बहुत सारे हम जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है इस वीडियो को आप रिवाइज करके देखें और अपनी कॉपी और पेन में जो भी मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें। क्लियर है? एक अगर आप बात करें कि टाइटैनिक जो जहाज था वो क्या हुआ था, वो डूब गया था। सबने मूवीज देखी है कि टाइटैनिक जहाज किस तरह से वो डूबा था। तो उसको अगर आप देखें कि टाइटैनिक जहाज को डूबने का क्या कारण था कि एक पत्थर से टकराया और पत्थर से टकराने के बाद क्या हुआ कि उसमें क्या होगी, क्रैक आ गई, और वो जो भी क्रैक आई वो क्रैक आपकी आने के बाद क्या हुआ कि उसका जो बैलेंस था वो पूरी तरह से बिगड़ गया और वो उतना वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाया कि जिससे कि वो उसकी सतह पर बना रहे। क्लियर है? उसके बाद उसके क्या हुए, दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े होने के बाद दोनों के दोनों क्या हुए, आपस में वो ऐसे हॉरिजॉन्टल की जगह वो क्या हो गए, आपके वर्टिकल हो गए, और वो पानी में क्या कर गए, सिंक कर गए। बट उसमें आपने एक चीज देखी होगी, जो उसमें जो एक्ट्रेस थी, रोज नाम था उसका, एक्ट्रेस थी, और जो हीरो था उसका नाम जैक उसका नाम था। तो उसने क्या करा, उसे बचाया, रोज को कैसे बचाया कि उसने एक वहां पर क्या लिया, उसने एक लकड़ी का टुकड़ा था वो वहां पर इसी तरह से फ्लोट कर रहा था। क्लियर है? तो उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर उसे रोज को उसने वहां पर क्या करा कि वहां पर उसे बिठा दिया या लिटा दिया। ठीक है? तो उसके ऊपर आने के बाद ये जो लकड़ी का ये जो टुकड़ा था ये क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था। तो उसी के ऊपर उसने लिटा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, वो फ्लोट करती रही। बट जो जैक था वो जैक उस पर नहीं बैठ पाया, और जिसके कारण वो मूवी में दिखाया गया है कि वो उसमें, समझ सकते हैं आप क्या हुआ था उसके साथ। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कोई भी ये वाला जो एग्जाम्पल है ये मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपकी वाटर से कम है तो वो उस पर फ्लोट करेगा, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा। तो आई थिंक ये जो वीडियो है आपकी इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी हेल्प करेगी। एंड इफ यू फाइंड द वीडियो वर्थ वाचिंग देन यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और आपका ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ये वो यहीं पर एंड अप होता है। अभी शुरुआत करेंगे नेक्स्ट हम इससे, वर्क एनर्जी एंड पावर से। तो आपका मेरी वीडियोस को बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह से आप प्यार देते रहिए। ठीक है? और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इफ यू फाइंड वर्थ वाचिंग। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी वर्थ वाचिंग है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।